जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है ना, समीकरण। अच्छा ये बताओ, देखो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण कब होता है, रासायनिक समीकरण की पहचान क्या है, कैसे जाने कि अब यहाँ रासायनिक समीकरण है है ना कि नहीं है। तो देखो इसके 4 लक्षण हैं, रासायनिक समीकरण पहचानने के 4 लक्षण हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, लक्षण मतलब आपको मालूम हो कि क्या है। देखो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई है ना केमिकल रिएक्शन होता है, या तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन मतलब इंग्लिश में बोले तो स्टेट, चेंजिंग स्टेट है ना। दूसरा चेंजिंग स्टेट, दूसरा रंग परिवर्तन, या तो रंग परिवर्तन होगा, कलर चेंजिंग, चेंजिंग कलर। तीसरा गैस का निष्कासन का निकास, मतलब निकलना, निकास मतलब निकलना, या उत्सर्जन भी कह सकते हो। या तो गैस निकलेगी, प्रोड्यूस होगी है ना, तो गैस अगर गैसेस प्रोड्यूस मतलब पैदा होती है, निकलती है। और तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। अगर इतने चीज होता है उस अभिक्रिया में, आपको दिखाई दे रहा है, तो 100% रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। पहला काम क्या है, अवस्था परिवर्तन, स्टेट उसका बल देगा है ना। अवस्था तो जानते हो ना, अवस्था कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की है ना। तो 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों अवस्थाएं है ना। तो सॉलिड क्या है, मतलब एक नॉर्मल परिभाषा ये समझ सकते हो, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसको ठोस कहते हैं। इसमें अणु बहुत पास पास में होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ठोस है तो इसमें बिल्कुल अणु ऐसे होंगे, तो ये ठोस हो गया, सॉलिड हो गया। तो इसका अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ज्यादा होता है ठोस, इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, लिखते जाना इसको, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो में लिख लेना। तो ठोस, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। देखो संपीड़न मतलब होता है दबाना, संपीड़न मतलब दबाना, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता, ये मार्कर है, मैं इसको दबाऊं तो क्या इसमें संपीड़न होगा? नहीं होगा। इसमें विसरण भी नहीं होता, फैलता भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे है ना, इसका तो मतलब एक बेसिक बात बता रहा हूं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास में होते हैं।
ठीक है, इनमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता, इसमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता, इसमें द्रवता का गुण नहीं पाया जाता, बहता नहीं है ठोस, बहता है नहीं बहता। अब चलते हैं द्रव में, तो द्रव में जो कंडीशन होती है, ठोसों की अपेक्षा इसमें अणु कुछ दूर दूर होते हैं, ऐसा ठोसों की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका अंतरा आणविक आकर्षण बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम उसका निश्चित होता है, शेप निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं निश्चित नहीं होता? जैसे मान लो कि 1 लीटर हम दूध लेते हैं और 1 लीटर दूध को अगर हम ग्लास में डाल दें तो ग्लास का आकार ले लेगा, लोटे में डाल दिए तो लोटे के आकार का हो गया, किसी थाली में डाल दिए थाली के आकार का हो गया, तो उसका आकार निश्चित नहीं है, बट आयतन निश्चित है, क्योंकि वो गिलास में भी 1 लीटर है और लोटे में भी 1 लीटर होगा, थाली में डालोगे 1 ही लीटर होगा। बात समझ में आई कि द्रव का आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है। द्रवों में संपीड़न का गुण पाया जाता है, उसको दबा सकते हो, ठीक है, लेकिन कब? जब कोई पात्र में भरा हो तब, अकेले द्रव को पकड़, मतलब द्रव में तरलता का गुण पाया जाता है, द्रवता का, बहती है, बहता है, ठीक है, समझ गए बात को। गैस में जो है इसके जो अणु हैं बहुते दूर दूर होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसा हो, ठीक है, तो इसका, इसलिए इसका अंतरा आणविक आकर्षण बल बिल्कुल सबसे कम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता, कुछ ना कुछ होता होगा तभी वो बने रहते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ होता है, पर मतलब इनसे तो बहुत कम होता है, सबसे लास्ट। अब इसका तो ना तो आकार निश्चित है, ना आयतन निश्चित है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर आयतन क्यों निश्चित नहीं है? मान लो कि 15 लीटर का गैस सिलेंडर है, इसमें गैस भरी है, तो दूसरे गैस सिलेंडर में जब खाली करोगे तो कुछ ना कुछ गैस जरूर निकल जाएगी, कुछ ना कुछ गैस जरूर निकल जाएगी, तो ना तो आयतन निश्चित है उसका, अनाकार है निश्चित, ठीक है। इसको संपीड़ित किया जा सकता है, इसलिए टायर ट्यूब में गैस भरी जाती है, द्रव नहीं भरा जाता, ठीक है, समझ गए ना। तो ये तो नॉर्मल कहानी हो गई। अब समझ रहे ना रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है कि अवस्था परिवर्तन होगा, मतलब स्टेट चेंज होगा, रंग परिवर्तन होगा, कलर चेंज होगा, गैस का निकाय, गैस ये तो मतलब पैदा होगी, उत्सर्जित होगी अभिक्रिया के दौरान, तापमान में उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। अब बात समझ में आई कि है ना, अब रासायनिक अभिक्रिया में देखो अभिकारक और उत्पाद शब्द आता है, अभिकारक और दूसरा उत्पाद, ये शब्द, इन शब्दों को जानना है, साइंस बहुत अच्छी है, आसान है, तो इतना आसान भी नहीं है, इनके शब्दों को समझना है। अभिकारक क्या है? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है? अभिकारक मतलब होता है वह पदार्थ या वह यौगिक या अणु, मान लो कुछ भी मानो, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया करता है, जिसके कारण अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया में भाग ले, जो अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया में भाग ले, मतलब अभिक्रिया करे, और अभिक्रिया के दौरान जो कुछ भी बनता है, जो पदार्थ बनेगा, गैस बने, ठोस बने, द्रव बने, जो भी बने, मतलब जो भी बनता है वो उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया के बाद इसको कह सकते हो अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ, है ना, बनने वाला पदार्थ, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब रासायनिक, जैसे मान लो हम मैथ में क्या लिखते हैं, 2x = 4,
कुछ ना कुछ तो लिखते हैं इसके समीकरण। तो इसमें लिखने से पहले जो है हम जैसे mg प्लस O2 है तो इसमें एरो लगाते हैं, इक्वल नहीं लगाते, ये भी समझना है। कुछ मतलब बेसिक बातें हैं ये। तो ये MgO हो गया, ठीक। मतलब मेन बात क्या है, जैसे हमने मैथ में लिखा 2x = 4, तो इसका भी समीकरण है तो कुछ ना कुछ तो चिन्ह होगा, कुछ ना कुछ साइन होगा, तो इसमें एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं, ठीक है। अब संतुलित, इसमें एक शब्द आता है कि डालो संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, उसका नाम ही है संतुलित। संतुलित मतलब बराबर है, संतुलित मतलब बराबर है। इसमें भी दाया बाया पक्ष होता है। समीकरण जब बनाओगे, देखो, तो इसमें कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। रासायनिक, देखो आराम से वीडियो को धीमे करके तुम, मैं बोल रहा हूं आराम से समझ सकते हो कि अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पहले और पहले तथा उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, है ना, समझ गए। अब इसमें गिनो, Zn1, Zn2, S सिंगल, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। दोनों पक्षों में मतलब कहने चाहिए कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे कि अभिक्रिया के पहले तथा उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। अभिक्रिया, अच्छे से लिख, ये एग्जाम्पल लिख लेना। अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये इसका उदाहरण हो गया, है ना, समझ रहे हो बात को। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, है ना, किसकी अणुओं की संख्या बराबर है, ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लो मैंने समीकरण, मैंने बैलेंस का वीडियो बनाया है, आप लोग देख लेना, पहले बनाया था, है ना। आवर्त सारणी का वीडियो बनाया है जो कि सबसे पहले,
अब इसके बाद जो है जो मेन चीज है इसमें पढ़ा देता हूं, संयोजन अवक्रिया। आप अर्थ पहले समझना। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, कंबाइन, जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोग मतलब इसका मतलब समझना, तुम अपने से लिख सकते हो। संयोजन मतलब जुड़ना, तो जुड़ने में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मतलब पदार्थ आपस में संयोग करके, ऐसा भी कह सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, वो अवक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अवक्रिया कहलाती है। संयोजन का मतलब जुड़ना, और एक अवक्रिया होती है वियोजन। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, है ना? वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन कब होता है? इसी को बोलते हैं अपघटन, अपघटित होना, कम होना, टूटना। इन शब्दों को जानना यहाँ है। वियोजन का मतलब है टूटना। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो मतलब वियोजन क्या है? अब क्रिया में जो, अब देखो इसका जस्ट उल्टा है। ये क्या बनाता है? एकल उत्पाद। दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद। और वो एकल उत्पाद जो है इसमें टूटता है। एकल उत्पाद क्या होगा? इसमें टूटेगा। तो एकल अभिकर्मक जो है टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। इसमें ये एकल उत्पाद इसमें बना, इसका जस्ट उल्टा है। एकल उत्पाद में जो है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। एकल अभिकर्मक जो होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। उसी को हम वियोजन अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अवक्रिया। ठीक है, समझ में आई बात? संयोजन मतलब जुड़ना, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको संयोजन अवक्रिया कहते हैं। और वियोजन अवक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह है इसका कहानी। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है। अब फेरस सल्फेट जब टूटा, इसमें ऊष्मा की उपस्थिति में, हीट जब थी, इसको फेरस सल्फेट कहते हैं। तो फिर ये किसमें बलदा? फेरिक ऑक्साइड में। किसमें बलदा? फेरिक ऑक्साइड में, वो भी सॉलिड, ठोस में बलदा। ठीक है, फिर इसमें सल्फेट, ये किसमें बलदा? गैस में, है ना? फिर सल्फाइड, ये भी गैस। मतलब तीन उत्पाद दिया। यहां एकल था, मात्र फेरस सल्फेट था। क्या था? फेरस सल्फेट था। इधर तीन प्रोडक्ट बनाए छोटे छोटे। ये है वियोजन अवक्रिया। ठीक है, और इसमें क्या होता? ये कंबाइन होता, जुड़ता। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसके आगे इन शब्दों को समझ लेना। जैसे मान लो एक है ऊष्मा छेपी, और एक शब्द है ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो उसे भी मतलब है, देखो बच्चे चाहे छेपी का अर्थ तो ना निकाल पाए, पर शोषी का अर्थ तो समझ ही जाएंगे। शोषी मतलब सोखना, शोषी मतलब सोखना। तो मतलब कुल मिला के ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जब शोषी जब सूखना हो गया तो छेपी मतलब पैदा करना, जस्ट अपोजिट होगा। दिमाग थोड़ा लगा सकते हो 10वीं के लेवल को। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रही बात? बहुत साधारण है ये। अब देखो एक और अभिक्रिया समझ लो, विस्थापन। विस्थापन का मतलब है, विस्थापन
डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि मतलब उसमें बल देगा, इस पार के तत्व उस पार जाएंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि मान लो अभी जैसे H2SO4 लिखा है, इसमें SO4 इसके साथ जुड़ा है, तो हो सकता है रिएक्शन के दौरान दूसरे यौगिक के साथ जुड़ जाए, ऐसा भी समझ लो विस्थापन है। ठीक है, तो विस्थापन मतलब होता है कि जब इस अवक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन से विस्थापित होता है या हटा दिया जाता है। इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को या तो विस्थापित कर देता है या हटा देता है ना। विस्थापन मतलब हटाना, विस्थापन मतलब हटाना। जैसे एग्जांपल देखो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखो SO4 किसके साथ जुड़ा था, कॉपर के साथ। अब इधर गया तो FeSO4 हो गया और कॉपर हो गया अकेला, तो ये इसके साथ चला गया ना, तो कौन सी अवक्रिया कहलाई, विस्थापन अवक्रिया। जब एक तत्व दूसरे तत्व के मतलब पदार्थ को हटा देता है, मतलब इसमें इसने हटा दिया, इसके साथ जोड़ लिया, तो विस्थापन अवक्रिया हो गई। ठीक है, इसके आगे जो है तो मैं कल बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, मैं साइंस की वीडियो मतलब पाठ के आधार पर पहली वीडियो बनाया हूं, तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा, तो मैं आप लोगों को साइंस भी पढ़ाऊंगा। तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग कि हाँ सर समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो फिर क्या बनाना है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।